हाँ शकील साहब, हम बात कर रहे थे इक्तिसादियात पे, तो अब हम आएंगे लिटरेचर की जानिब। बिल्कुल। अगर हम देखते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शुमार बहुत बड़े शोरा में होता है, और साहिर एक फ़लसफ़ी भी है और एक नब्ज़ शनास भी है, जिसने कौम के नब्ज़ पे हाथ रख के इस कौम को ये बताया कि आपकी दवा क्या है, आपका ये मर्ज़ जो है, आपकी जिन अमराज ने आपको लपेट लिया है, इन अमराज से आप कैसे निकल सकते हैं। तो यह इस तनाज़ुर में मुझे याद आ रहा है कि अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल ने एक ख़त लिखा अपने वालिद साहब को। ये लिखा कि बाबा मेरे लिए, जब वो इंग्लैंड में थे गालिबन, तो ये लिखा कि बाबा मेरे लिए एक ग्रामाफोन लेके आएगा। लेकिन अल्लामा इकबाल ने, हालांकि ग्रामाफोन इजीली ला सकते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल ने इस मौके पे अपनी कौम को एक ख़ास, कौम का जो बच्चा है, कौम का जो नौजवान, इनको एक ख़ास मैसेज दी। तो अल्लामा इकबाल ने वहाँ से उनको एक जवाब दिया। ज़ाहिर है हम ये भी समझ सकते हैं कि जावेद इकबाल जो उनके बेटे थे, वो उस बचपन कमसिन थे, वो नहीं समझे होंगे उस वक्त ये बात। लेकिन अल्लामा इकबाल को शायद कौम को कुछ कहना था। तो आप इस तनाज़ुर में क्या कहना चाहेंगे? अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत हैं, और उनकी जो शायरी है वो एक मकसद से लिखी गई है जी। जैसे वो खुद भी फरमाते हैं कि नगमा कुजा मन कुजा साजे सुकुन बहाना ईस्त, कि शायरी या नगमा कहें या गीत वगैरह कहें, तो ये कहाँ ये और कहाँ मैं, नगमा कुजा मन कुजा, मतलब मेरी और इसकी जो मेरी उनकी जो तबीयत है या जो उनकी आइडियोलॉजी है, और उसमें और नगमे में बहुत फ़र्क है जी। तो फिर कहते हैं साजे सुकुन बहाना ईस्त, मेरे लिए तो ये एक बहाना है अपनी मैसेज पहुंचाने का, अपना पैगाम पहुंचाने का। जी। तो इसी तनाजुर में आप इस बात को भी देखिए, जैसे उनको जावेद इकबाल ने उनको लिखा कि हमें ग्रामाफोन आप लाएं, तो जो वो मुहर्रिक बना उनको वो एक गज़ल या नज़म लिखने में। जी। तो जो शायर जब कोई किसी चीज़ पे कलम उठाता है, तो जो मुहर्रिक बनता है या जो पस मंज़र होता है जी, वो एक लार्जर ऑडियंस के लिए लिखता है। जी। भले ही मुहर्रिक उनका बेटा हो जी, लेकिन जो उन्होंने लिखा वो उन्होंने पूरी कौम के लिए लिखा। जी, असल में कुछ और कहना है अल्लामा इकबाल को। वो ये नहीं कि कमसिन बच्चे के लिए लिखा, उनको समझ आए या ना आए, वो कमसिन बच्चा मुहर्रिक बना एक पैगाम देने का। जी। और पैगाम भी बड़ा खूबसूरत दिया। अच्छा, ग्रामाफोन के बारे में भी इसमें थोड़ा बहुत ये है कि इसमें कुछ अंसुर भी था, ग्रामाफोन पे ही क्यों। जी। आज हमें लगता है ग्रामाफोन छोटी चीज़ है, लेकिन उस दौर में ग्रामाफोन बड़ी चीज़। और अल्लामा इकबाल जैसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो मटेरियलिज्म के बड़े खिलाफ थे। बिल्कुल। ठीक है ना, और आइडियलिज्म उनकी सोच का मुहर्रिक था। जी। तो कहीं ना कहीं वो उस पे भी चोट करते हैं कि जो ज़माना था उस वक्त, वो आइडियलिज्म से मटेरियलिज्म की तरफ जो वेस्ट लेके गया था, उसकी जो मशरिकी अक़दार में मटेरियलिज्म को उतना हासिल नहीं था रुतबा, लेकिन वेस्ट की देखा देखी में, मगरिब की देखा देखी में मशरिकी लोग भी उस तरफ जा रहे थे। तो जब अल्लामा ने देखा कि उनका अपना बेटा और वो ग्रामाफोन की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अल्लामा इकबाल ने सोचा कि कहीं ये जहन तो, हाँ, तो कहीं वो मुहर्रिक बना कि वो लिखें कि इस बात पे कि जो। अच्छा, दूसरा उसका ये भी है कि ग्रामाफोन का वेस्ट की जो टेक्नोलॉजिकल थी, जैसे अल्लामा इकबाल की शायरी में ये अक्सर आप देखेंगे ये मौजू रहता है कि इबलीस को यूरोप की मशीनों का भरोसा, बिल्कुल है ना, अल्लाह को पामर दिए मुमिन का। बिल्कुल। तो जो वो यहाँ है दिल के लिए मशीनों की गुलामी, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो वो भी कहीं ना कहीं ये जब अपने बेटे ने ही लिखा कि ये लाओ, तो एक मुहर्रिक बना जिसका ये नतीजा निकला कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत उस पे अपने कलाम से नवाजा पूरी कौम को। जी। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। तो इसमें अल्लामा इकबाल की यही मैसेज है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। आप इस ये जो मटेरियलिज्म ये दुनिया में फैला वही हुआ जो इश्क और अकल की जो उनके यहाँ थीम रहती है ना, वो यही थीम है बेसिकली। जो मटेरियलिज्म है, अकल आपको मटेरियलिज्म की तरफ ले जाएगी, इश्क आपको कहीं और ले जा रहा है। और अल्लामा इकबाल अपने बेटे से ये कह रहे हैं कि आप इसी में, इश्क में ही अपना एक मकाम पैदा, बिल्कुल नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा। ये जो नया लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वो
जिस पस मंज़र में मैंने कहा कि वो वेस्ट की तकलीद की तरफ जा रहे हैं, जी तो अलामा का मैसेज था कि हमने जो तजदीद करनी है, जो अहियाए उम्मत हमने करनी है, जी हमें हम अपने पास से तो आगे बढ़ना है, जी जी लेकिन वेस्ट की तकलीद में नहीं करनी है, बिल्कुल। हमें नया क्रिएट नया करना जमाना है। नए हाँ, सुबह बिल्कुल। क्योंकि हमारा आइडल वेस्टर्न नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। हमें इस्लाम ने जो ये दिया है, एक मैसेज दी, एक पैगाम दिया है, हम उन नक्श कदमों पे चल कर अपना एक मकाम पैदा कर सकते हैं। नया जमाना में खुदा अगर दिल फितरत शिनाज़ दे तुझको, सुकूती लालो गुल से कलाम पैदा कर। तो अल्लामा इकबाल यहाँ पे एक ऐसे दिल की बात कर रहे हैं जिस दिल में पहचान है। हाँ, बिल्कुल। जिस दिल में, तो अल्लामा इकबाल अपने बेटे से ये कह रहे हैं कि आप वो दिल पैदा करो जिसमें एक पहचान, खुदा अगर दिल फितरत शिनाज़ दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। फिर आपको वर्ल्डली म्यूजिक की जरूरत नहीं है, फिर आपको जो फूलों की खामोशी है उसमें भी आपको एक म्यूजिक जैसा वही ना, फिर वही थीम आ जाता है कि भले ही मगरिब के पास आलात हैं अब, जी लेकिन मशरिक के पास जो अल्लाह ने नेचुरल दिया है, बिल्कुल बिल्कुल जो स्पिरिचुअल एक तो स्पिरिचुअल तो ठीक है, जी। लेकिन अगर आप इसको एक इक्तिसादी तौर भी देखें कि जो कुदरती ज़खायर दिए हैं जी या जो नेचुरल ब्यूटी दी है, जी तो ज़रूरी नहीं है कि हम मगरिब की चकाचौंध से वो उसकी तरफ माइल हो जाएं। जी हमारे पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, जी अगर ज़खायर में भी, उन चीजों को स्पिरिचुअलिटी में भी, थॉट्स में भी, कर हाँ, तो आप उन पे फोकस करें। जी जी नया जमाना नए सुबह शाम पर, खुदा अगर दिल फितरत शिनाज़ दे तुझको, सुकूते लालो गुल कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो यहाँ पर खुदी का जो फलसफा है वो यहाँ पे खुल जाता है, ये राज भी खुल जाता है यहाँ पे। हाँ, खुदी का फलसफा अलामा की शायरी में बहुत तरीकों से इस्तेमाल हुआ है, और कहीं पे ये फर्द की खुदी का जिक्र है, कहीं पे ज़मीर की खुदी का जिक्र, कहीं पे कौम की खुदी का जिक्र है। मेरे ज़ाती ख्याल में यहाँ पे जो खुदी की वो बात कर रहे हैं जी। वो कौम की तरफ मुखातिब है, जी क्योंकि अब अपनी खुदी में जाओ, जैसे थीम ही चल रही है कि आप तकलीद ना करो अपनी मगरिब खुदी की। पहचानो हाँ। गाफिल इंसान, वही हालांकि मगरिब अमीर है, हम जी। लोग फकीर हैं, जी लेकिन हमारा तरीका कभी ये नहीं रहा है कि जी हम हमारे जो मकासद रहे हैं उसमें अमीरी नहीं रही है, ठीक है ना। मतलब despite being poor we can create our name। हाँ, और वो ये है कि खुदी न बेच, खुदी आपकी जो है उस पे रहो, आप तकलीद मत इंसान करो। अपना ज़मीर नहीं हाँ। बेचना चाहे। जो और अगर हम ओरिजिनलिटी है वो आप अगर continue हम रखो। इस शेयर को आज की कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करें, आप देखिए करप्शन कितनी है, करप्शन हर जगह है, डिपार्टमेंट्स में करप्शन है, बल्कि इंसान करप्ट होते हैं। तो अगर हम इस तनाज़ुर में इसको इस्तेमाल करें कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, आप फ़कीरी को ही गले लगाओ, भले ही आपको जो दुनिया की जो वसाइल है, दुनिया की जो मटीरियलिज्म है, वो आपको हासिल नहीं होगा, दौलत दुनिया से आप महरूम ही रह जाओगे, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो इसी में हो जाएगी कि आप अपनी ज़मीर का सौदा कभी नहीं करोगे। एक कुछ अर्ज करना चाहूंगा यहाँ पे। जी अलामा की शायरी में एक और थीम रहती है फ़क्र और गिना की, जी जी बहुत बार इस्तेमाल किया उन्होंने। बिल्कुल और कई बार जब शायर कुछ लिखता है ना तो बहुत आफाकी हो जाता है शायर उनका। निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है, जैसे हाँ, किसी ने बहुत जगह है जी फक्र का। तो कई दफ़ा वो शेर फिर ना बहुत जगह उसका इतलाक हो जाता है, जी। और कई दफ़ा वो इतना मशहूर हो जाता है कि जहाँ पे उसका इतलाक शायर खुद भी ना करे जी। वहाँ पे भी इतलाक हो जाता है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फ़क्र है अलामा की शायरी में, जी। उन्होंने तनकीर भी की है जी फ़क्र पे। जी। फ़क्र सिखाता है इंसान को जी है ना। बिल्कुल तो वो फ़क्र के दो ये करते हैं हिस्से। एक फ़क्र होता है, फक्र है नहीं, जैसे इस्लामी तारीख में फ़क्र और गिना, जी। ये दो चीज़ें रही हैं कि फ़क्र अच्छा है कि गिना अच्छी है। जी और जो हमारी तालीमात रही हैं उसमें ये रहा है कि न फ़क्र बुरा है न गिना बुरा है। जहाँ अली करमतुल्लाह वजहू है जी। वहाँ उस्मानी उस्मानी गनी गनी भी। भी, ठीक है ना। लेकिन- तो कहीं पे आगे के ज़माने में फ़क्र को फ़ौक़ियत मिल गई गिना पे हमारे जी। कल्चर में, जी और उस पे अलामा की तनकीद है काफ़ी जगह। जी तो यहाँ पे उस कंटेक्स्ट से थोड़ा अलग लिख रहे हैं वो। जी जो यहाँ पे फ़कीरी की बात कर रहे हैं, ये नॉट नेसेसरीली कि आप जिसको कहते हैं ना आप गिना की तरफ ना जाओ, जी ये उस लिहाज से कह रहे हैं कि आपके पास बहुत है, अगर आप ओरिजिनलिटी पे आप अपने रहो जो जी। मशरकी हैं, जी चाहे आपके ज़ख़ीरात हैं या आपकी थॉट प्रोसेसेस हैं, आपको वेस्ट की आइडियोलॉजीज हैं, तकलीद करने की वैसे जरूरत तक नहीं आप है। खुद ही में रहो, और आप फिर भी काफ़ी मतलब हालांकि मटेरियलिज्म में वेस्ट काफ़ी आगे जा चुका है, जी लेकिन हम फिर भी बहुत
हमारे पास बहुत कुछ है जो अल्लाह यहाँ ने पे दिया एक हुआ है। और बात भी है, अगर हम अल्लामा इकबाल का दौर देखें तो अल्लामा इकबाल ने जो उनकी ज़िंदगी थी वो उतनी ज़्यादा, मतलब वो इतने ज़्यादा दौलतमंद नहीं थे, इतने ज़्यादा ये नहीं थे कि उनका, उस ज़माने में और भी लोग थे जो अपने जो ये है कंप्रोमाइज़ करते थे, प्रिंसिपल्स का कंप्रोमाइज़ करके उनने काफ़ी दौलत इकट्ठी की। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ पे, तो उनने अपने जो प्रिंसिपल्स की उनकी सौदाबाजी करके बहुत दौलत कमाई। लेकिन अगर हम अल्लामा इकबाल ने एक दरमियाना ज़िंदगी गुजारी, एक फ़कीराना ज़िंदगी गुजारी। लेकिन अगर हम आज देखें, वो जो लोग हैं जिनने सौदा किया आपने, उनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन अल्लामा इकबाल का आज भी नाम है। तो क्या इस कंटेक्स्ट में भी इसको हम देख सकते हैं? मेरा तरीका मेरा ज़ाती ख्याल है कि नहीं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने भले ही बहुत ज़्यादा पैसे ना कमाए हो, लेकिन एक कंफर्टेबल और एक उस ज़माने में मतलब यूरोप गए, उसके बाद बैरिस्टर रहे, तो कहीं ना कहीं वो लार्जर कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। मेरा ये ज़ाती ख्याल है इस बारे में। जी। क्योंकि मैं कुछ आप इसको एक कौम के अरूज ज़वाल की, हाँ कौमों के लिहाज से कह रहे हैं, देख क्योंकि अलामा की अगर आप बाकी शायरी देखें ना, काफ़ी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो वहदतुल वजूद का कंसेप्ट है, जी, जो सूफिया के यहाँ आ गया था कि रिज़्क तो हमें अल्लाह दे देगा, जी। हमें बस आखिरत की फिक्र करनी है, रिज़्क जी। पहुंच जाएगा। जी। ठीक है ना, उस पर बड़ा उन्होंने जो फैटलिज्म था, यानी कि तकदीर परस्ती थी, जी। उसमें बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। वो चाहते हैं कि आप उठो, आप हाँ। दुनिया को, तकदीर के हाँ। काजी का एक फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफ़ाजा। हाँ बिल्कुल, कि तो फकीरी उस लिहाज में अलामा की यहाँ नहीं है कि आप दुनिया ना कमाओ। जी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जब जी। वो फकीरी की बात करते हैं तो लार्जर कंटेक्स्ट में करते हैं। जी। शुक्रिया आपका कि आपने इससे जो अल्लामा इकबाल का जो पैगाम है अपने बेटे के नाम, तो आपने इस पे एक बहुत ही बसीरत अप्रोच आपने अपना जो तबसरा पेश किया, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।